जय साथियों साथियों आज हम लोग नेपाल देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चाइना यानी चीन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग नेपाल और एक देश आता है भूटान, जो हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल और भूटान, इन दोनों देशों को आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो नेपाल है, नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है नेपाल? स्थल रुद्ध। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अगर नेपाल स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है जो नेपाल है, और आगे कौन से देश है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आगे मैं दूसरा देश पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्थल रुद्ध, इनमें से स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको अगर नेपाल ऑप्शन मिले तो आपको नेपाल चूज कर लेना। ठीक है, तो नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। अब स्थल रुद्ध देश किसे कहते हैं? तो जिसके चारों तरफ क्या हो, जमीन हो, समुद्र न हो। ठीक है, जिसकी सीमा समुद्र से साझा न होती हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए लिख दिए हैं कि जिसकी सीमा समुद्र से साझा न होती हो वो क्या है? स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, इसके देखिए 3 साइड भारत है। नेपाल के 3 साइड भारत है और एक साइड क्या है? चीन है। अगर हम लोग मैप में समझे तो यहाँ पे देखिए दिशा होता है, इधर होता है ईस्ट आपके दाएं हाथ की तरफ, इधर होता है वेस्ट आपके बाएं हाथ की तरफ, इधर होता है नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, और इधर होता है साउथ। ठीक है, आपके पैर की तरफ साउथ होता है। तो अपना जो इंडिया है, इंडिया कैसे है? इंडिया इस तरह से, और नेपाल जो है, नेपाल यहाँ पे देखिए, नेपाल इस तरह से यहाँ पे टुकड़े में है। तो इधर भी क्या है? अपना इंडिया है, जिधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सब आता है। ठीक है, इसके बाद इस साइड में अगर देखें नेपाल के, तो इधर अपना असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ये सब आता है, जो सेवन सिस्टर राज्य हैं। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो नीचे तो पूरा अपना भारत है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत सारे देश। ठीक है, अब ऊपर देखिए यहाँ पे तिब्बत था, यहाँ पे क्या था? तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर था चाइना। क्या था? चाइना था। तिब्बत के ऊपर चाइना था। लेकिन आपको याद होगा, आपको पिछली कक्षा में हम बता दिए हैं कि 1959 में, ठीक है, 1959 में क्या हुआ था? तो 1959 में चीन ने क्या किया था? जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था, 1914 में शिमला समझौता हुआ था, तो इस समझौते के खिलाफ जाके चीन ने क्या किया? 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तिब्बत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो इस तरह अब नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है किससे? चाइना से, क्योंकि जो तिब्बत वाला भाग है यह भी चाइना में जाके अब मिल गया है। ठीक है, यानी कि तिब्बत वाला भाग भी अब पूरा का पूरा चाइना के पास है, यानी पूरे तिब्बत पर 1959 में चाइना ने क्या किया है? कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, इसके बाद देखिए इसे बफर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टेट। अब बफर स्टेट किसे कहते हैं? देखिए, जिसके दोनों तरफ दुश्मन देश हो। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए अपना इंडिया है, यहाँ पे है चाइना। ठीक है, और बीच में क्या पड़ता है? बीच में पड़ता है अपना नेपाल। ठीक है, तो भारत और चाइना क्या है? भारत और चाइना दोनों क्या है? दुश्मन देश हैं, और नेपाल बीच में पड़ता है, तो इसलिए इसे बफर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ देखिए बफर स्टेट, देखिए बफर स्टेट किसे कहते हैं? ऐसा देश जो दो दुश्मन देशों से घिरा है। जैसे ऊपर चीन है और भारत क्या है? नीचे भारत है और बीच में नेपाल है। जैसे यहाँ पे आपको नक्शे समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ये अपना भारत है। क्या है? ये अपना भारत है। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच में क्या है? बीच में नेपाल है। यहाँ पे तिब्बत था, लेकिन 1959 में कब्जा कर लिया चीन ने, तो अब ये चीन है। अब तिब्बत नहीं है, ये क्या है? चाइना है। ये चाइना है। ठीक है, चाइना है। तो यहाँ पे देखिए भारत हो गया अपना इंडिया, और इसके ऊपर हो गया चीन, और बीच में पड़ गया नेपाल। बीच में पड़ गया नेपाल, तो इसलिए इसे बफर स्टेट बोलते हैं। यानी ऐसा देश जो दो दुश्मन देशों से घिरा हो, ऊपर जैसे चीन है और नीचे भारत है और बीच में नेपाल है, तो उसे बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा देश जो दो दुश्मन देशों से घिरा हो उसे
बफर स्टेट कहते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेपाल किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर देखें भारत से किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले देखिए यूके यानी उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। उसके बाद सिक्किम से सीमा साझा करता है, सिक्किम से। और अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, जो लोग यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने बिहार से भी सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। यानी जो नेपाल देश है ये कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, ठीक है। तो कुल कितने देश हो गए? कुल हो गए 5 देश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, ठीक है। तो कुल कितने देश हैं? कुल 5 देश। कुल कितने देश हैं? कुल 5 देश हैं, ठीक है। आगे मैं जो विवाद है इसको समझाऊंगा, अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 देशों की अगर कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी की बात करें तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर जो सीमा रेखा है, 1751 किलोमीटर तक की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। ये जो 5 देश है, 5 देश मिलके नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर दूरी तक सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। अब देखिए भारत चीन दुश्मन देश है और बीच में नेपाल है, तो बफर स्टेट किसको बोला जाता है आपको समझा दिए। इसके बाद देखिए एक विवाद है भारत से, हालांकि नेपाल से उतना खास विवाद नहीं है, लेकिन एक काला पानी विवाद है। कौन सा? काला पानी विवाद। अब एक काला पानी विवाद कैसे, ये आपको नक्शे से समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे अपना इंडिया। तो आप लोग सबसे पहले एक अर्ध इंडिया का नक्शा बना लीजिएगा, पूरा नहीं बनाना है, अर्ध इंडिया का नक्शा बनाना है। इसमें देखिए आपको गुजरात से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? गुजरात से। और गुजरात से शुरू करते हुए पूरा लद्दाख वाला पोर्शन लेते हुए आपको उत्तराखंड और यहाँ पे देखिए जो नेपाल है, नेपाल, भूटान वगैरह लेकर आपको जो सेवन सिस्टर इधर नहीं जाना है, बल्कि यहाँ से कट जाना है। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से कट जाना है, ठीक है। तो इतना आपको नक्शा बनाना है, क्योंकि आप हाथ से नक्शा बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद देखिए आपको स्थान भी पता चल जाएगा, अगर आप लोग नक्शा बनाते हैं तो उत्तराखंड कहाँ पे है और उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है, अपना क्या है यहाँ पे? उत्तराखंड है। इसके बाद यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल और यहाँ पे भूटान है। अब काला पानी विवाद क्या है? काला पानी विवाद को समझते हैं, ठीक है। काला पानी विवाद को समझते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है, चोटी है। नेपाल में क्या है? नेपाल में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट कामेट। क्या है? माउंट कामेट। अब माउंट कामेट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। क्या है? काली नदी। तो माउंट कामेट, नेपाल के माउंट कामेट चोटी से काली नदी निकलती है। कौन सी नदी? काली नदी। अब यह काली नदी जब आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए काली नदी आती है, और भारत में इसको शारदा नदी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत को क्या बोलते हैं? भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? काली नदी जो है नेपाल के माउंट कामेट चोटी से निकलता है, काली नदी। और ये कहाँ पे आके मिलता है? भारत में इसे क्या बोला जाता है? भारत में इसे शारदा नदी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये विवाद क्या है, तो ये जो काली नदी है ये कई धाराओं में आती है, ठीक है। ये आपको मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। काली नदी कई धाराओं में आती है, इसलिए नेपाल कहता है कि भारत की पश्चिमी धारा, यानी भारत की जो ए वाली धारा है, पश्चिमी धारा, पश्चिमी धारा, पश्चिमी धारा का किनारा, ठीक है, भारत की पश्चिमी धारा किनारा तक हमारा हिस्सा है। नेपाल ये बोलता है कि हमारा हिस्सा है। और वहीं पे हमारा जो दारचोला जिला है, यहाँ पे क्या है? इसका दारचोला जिला है, और ये बोलता है दारचोला जिला स्थित है, यानी कि भारत के पश्चिमी धारा जो है वहां पे दारचोला जिला अब स्थित है, ये बताता है। जबकि भारत क्या बोलता है? नदी के सबसे पूर्वी धारा, जो नदी की सबसे पूर्वी धारा है यानी कि ईस्ट धारा है, वहां पे अपना सीमा बताता है, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड का भाग है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का भाग बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार 35 किलोमीटर
ये विवाद टोटल अगर आपसे पूछे कि कितनी दूरी तक है, तो 35 यानी 35 किलोमीटर तक का डिस्टेंस सीमा विवाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये 35 किलोमीटर ये जो जगह है ये कोई भी अभी यूज नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो काला पानी विवाद आपको समझ में आया क्या है? काला पानी विवाद देखिए यहाँ पे दारचूला दर्रा है, दारचूला दर्रा नेपाल में है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सबसे पूर्वी धारा है नेपाल की, ठीक है, पिथौरागढ़। यहाँ पे क्या भारत क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारा पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक भारत अपना क्षेत्र बताता है। उसी तरह से देखिए जो नेपाल है, नेपाल यहाँ पे बोलता है, नेपाल यहाँ पे बोलता है कि वेस्ट में यानी पश्चिम में हमारा एक दर्रा है जो जिसे नेपाल दारचूला दर्रा बोलता है। क्या बोलता है? दारचूला दर्रा। तो दारचूला जिला क्या है? नेपाल का यहाँ पे पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से 35 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या है? 35 किलोमीटर तक का क्षेत्र विवादित है, जिसे हम लोग काला पानी विवाद बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काली नदी के द्वारा ये विवाद उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे काला पानी विवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखिए दूसरा देश आता है जिसे हमें कंप्लीट करना है, भूटान। कौन सा देश आता है? भूटान। देखिए भूटान जो है वो बहुत ही खूबसूरत देश है। वो खूबसूरत देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये अपनी प्राकृतिक खूबी के कारण बहुत ही अच्छी जानी जाती है। तो जो भूटान है यह भी एक स्थल रुद्ध देश है। तो भूटान भी क्या है? भूटान एक स्थल रुद्ध देश है। तो आपसे अगर पूछे कि इनमें से स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं, तो अगर नेपाल भूटान दोनों का नाम आए तो इनमें से एक से अधिक इस पे मारना है। ठीक है, इनमें से एक से अधिक। अभी मैं ये जो नक्शा है इसके बारे में आपको समझाऊंगा, तो इसको आपको तब तक बना लेना है। ठीक है, तब तक बना लेना है। तो भूटान एक स्थल रुद्ध देश है। तो भूटान भी क्या है? स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश क्या होता है? जिसके चारों तरफ क्या हो? चारों तरफ स्थल हो, चारों तरफ स्थल हो और कोई भी समुद्र ना हो, कोई भी समुद्र ना हो। तो अगर हम लोग नेपाल को समझे तो नेपाल जो भूटान है भूटान को भी समझे। तो भूटान देखिए, भूटान कहाँ पे है? भूटान है यहाँ पर है। ठीक है, इसके देखिए इस साइड क्या है? तो इस साइड है अपना सिक्किम है, सिक्किम यानी भारत है। और इसके देखिए वेस्ट में, इस साइड में वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में क्या है? भारत है। साउथ में क्या है? भूटान के साउथ यानी दक्षिण में क्या है? भारत है। भारत का कौन सा राज्य आता है? असम। इसके बाद देखिए इसके ईस्ट में यानी कि पूरब में क्या है? तो पूरब में भी भारत है। पूरब में भी कौन सा देश है? भारत, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके नॉर्थ में क्या है? यानी कि उत्तर में क्या है? उत्तर में चाइना है। उत्तर में क्या है? उत्तर में चाइना है। और 1959 में क्या हुआ था? 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले यहाँ पे तिब्बत था, इससे पहले क्या था? तिब्बत था। लेकिन 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उसको क्या किया था? चीन ने नहीं माना और 1959 में पूरे तिब्बत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था चीन ने। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर चीन से घिरा हुआ है और नीचे भारत से घिरा हुआ, भारत से 3 तरफ और चीन से 1 तरफ। तो इसलिए इसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं, जिसके चारों तरफ क्या हो? स्थल हो और समुद्र ना हो। देखिए इसको भी बफर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। क्योंकि देखिए इसके 3 तरफ क्या है? तो 3 तरफ है भारत और एक तरफ है चीन। अब बफर स्टेट किसे बोलते हैं? आपको बता दिए हैं कि जिस देश के दोनों तरफ दुश्मन देश हो, यानी जो देश 2 दुश्मन देशों से घिरा हो उसे बफर स्टेट कहते हैं। क्योंकि ऊपर क्या है? ऊपर चीन है और नीचे क्या है? नीचे क्या है? भारत है। अब बीच में क्या आता है? तो बीच में आता है भूटान, बीच में आता है भूटान देश। तो इस तरह से चीन और भारत में क्या है? दुश्मनी है। चीन और भारत क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है और बीच में पड़ता है भूटान। तो इसलिए इसे बफर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। अब देखिए भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। अब आपको यहाँ पे नक्शे पे समझाते हैं। ठीक है, आप लोग नक्शा बना लिए होंगे इतने टाइम में।
आपको देखिए अर्ध नक्शा बनाना है। अब अर्ध नक्शा कहाँ से बनाना है, आपको वेस्ट बंगाल से होते हुए यहाँ पे सिक्किम या आप चाहें तो नेपाल को भी ले सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को लेते हुए नेपाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद भूटान बीच में आ ही जाएगा, उसके बाद एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे जो असम वाला क्षेत्र है, असम वाले क्षेत्र को आप लोग ले लीजिए। इसके बाद देखिए कहाँ पे नागालैंड आता है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा वैसे ही बता दिया हूँ, ठीक है। नागालैंड यहाँ पे आता है। इसके बाद अपना मणिपुर आता है, मिजोरम, इसके बाद मिजोरम आता है, इसके बाद त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा आता है, इसके बाद मेघालय आता है, ठीक है। क्या आता है, मेघालय, मेघालय आता है। यहाँ पे असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो टोटल देखिए 7 राज्य हो गए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों को क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीमा साझा करता है जिन जिन राज्य से, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सिक्किम। सबसे पहला कौन राज्य है, तो सबसे पहला राज्य है सिक्किम। सबसे पहला राज्य है सिक्किम, क्योंकि नेपाल के बीच में सिक्किम जो है नेपाल और भूटान दोनों देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और ऊपर क्या है, ऊपर है चाइना यानी चीन से भी सीमा साझा करता है। तो सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। तो भूटान से सबसे पहला सिक्किम हो गया। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, उसके बाद एपी अरुणाचल प्रदेश है, और बीच में जो असम है, असम। तो कुल कितने देश हो गए, कुल हो गए 1 2 3 4, कितने कितने देश हो गए, 4। तो कुल 4 राज्य हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें कितनी दूरी तक सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर, ठीक है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। और दूरी की बात करें तो 699 किलोमीटर क्या है, इसकी दूरी है। इसकी क्या है, दूरी। तो इसकी दूरी कितनी है, 699 किलोमीटर। कितनी है, 699 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए एक पठार है जिसका नाम है ढोकलाम पठार। क्या है, ढोकलाम पठार। और यहाँ पे जो ढोकलाम है, ढोकलाम चुम्बी घाटी में स्थित है। कहाँ पे, चुम्बी घाटी में। और ढोकलाम पठार में ऐसा माना जाता है, ढोकलाम पठार में बहुत मिनरल है। और बहुत मिनरल होने का कारण एक ये है कि ढोकलाम पठार पे बहुत ज्यादा वन क्षेत्र है। क्या है, बहुत ज्यादा वन क्षेत्र, यानी कि बहुत ही ज्यादा वृक्ष यहाँ पे हैं। और ढोकलाम पठार को बहुत सारे देश मिनरल निकालने के लिए खनन का प्रस्ताव रखते हैं भूटान से, लेकिन भूटान खनने के लिए नहीं मानता है, ठीक है। तो ढोकलाम पठार के बहुत सारे मिनरल है, उसका कारण बस एक ही है कि वहाँ पे जो वन क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों को ढोकलाम पठार समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पे विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है भूटान, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कार्बन नेगेटिव देश है, तो वो है भूटान, ठीक है। विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। और भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। कौन सी है, थिम्पू। अब देखिए कार्बन नेगेटिव देश किसे कहते हैं या कार्बन नेगेटिव देश क्या होता है, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं भारत ने कार्बन छोड़ा कितना, 100 किलो। कितना छोड़ा, 100 किलो। और अगर ड्यूरेशन की बात करें यानी टाइम की बात करें तो 1 साल में, यानी भारत ने क्या किया, भारत ने कार्बन छोड़ा 1 साल में 100 किलो, ठीक है। और कार्बन अवशोषित किया केवल 50 किलो। कितना, 1 साल में 50 किलो। तो कितना बचा, 50 किलो बचा। लेकिन वहीं पे अगर भूटान की बात करें तो भूटान देखिए एक साल में 100 केजी क्या करता है, कार्बन छोड़ता है, और 250 केजी अवशोषित करता है। यानी कि 150 केजी क्या क्या हुआ, 150 किलोग्राम क्या हुआ, नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कार्बन नेगेटिव। क्या बोलते हैं, कार्बन नेगेटिव, ठीक है। जो भूटान है वो प्रकृति प्रेमी है। वहाँ पे पेड़ पौधे क्या है, बहुत ही ज्यादा है। वहाँ पे पेड़ पौधे क्या है, बहुत ही ज्यादा है। देखिए यहाँ पे जो जिनकी शादी होती है उनको दहेज में एक पेड़ दिया जाता है कि आप लोग अपने घर पे जाइए, अपने खेत खलियान में जहाँ पे भी हो सके आपको एक पेड़ लगाना है, ठीक है। और इसकी सेवा करनी है, उसकी क्या करनी है, सेवा करनी है। यहाँ का जो वीजा है बहुत महंगा है, और वीजा महंगा होने का कारण एक यही है कि ये क्या है, कार्बन नेगेटिव देश है, ठीक है।
देखिए अदर देश की बात करें तो अदर देश से भूटान 4,000 रुपया प्रतिदिन क्या करता है, टैक्स लेता है वीजा वीजा का। उसके बाद तो अगर आप लोग वहाँ पे वहाँ पे जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो एक टूर गाइड जरूर लेना है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लोग एक टूर गाइड लेते हैं तो उनको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए, पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन है यानी प्रदूषण है, उसको ठीक करने के लिए सरकार को भी आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भूटान और इंडिया इन दोनों देशों का क्या है, संबंध अच्छा है। तो इंडिया से केवल 1,500 रुपये लेता है। कितना लेता है, 1,500 रुपये। और अदर देश से कितना लेता है, अदर देश से 4,000 रुपये लेता है। अब देखिए इससे एक विवाद है, ढोकलाम का पठार, ठीक है। कौन सा विवाद है, तो ढोकलाम का पठार है। हालांकि ये जो ढोकलाम का पठार से विवाद है, ये अपने भारत देश का नहीं है, बल्कि किससे है, सिक्किम से है। देखिए जो यारडोंग शहर है, यहाँ पे 2017 में एक सड़क चीन ने क्या किया, एक सड़क का निर्माण किया ढोकलाम शहर में, ठीक है। और यहाँ पे जो ढोकलाम 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 जो शहर है, चीन ने क्या बोला कि यह मेरा है, क्या बोला, यह मेरा है। दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र जिसे वैली बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वैली किसे बोलते हैं, तो दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र जिसे जिसे क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और 1959 में क्या हुआ था, तो 1959 में जो तिब्बत है वह चीन के कब्जे में चला गया था। और आज भी जो ढोकलाम का पठार है, उसका जो संरक्षण, अगर संरक्षण की बात करें तो आज भी ढोकलाम के पठार का संरक्षण आईटीबीपी अर्थात इंडियन तिब्बत भूटान पुलिस, वहां पे अपना इंडिया का पुलिस रहता है जो भूटान का संरक्षण करता है, यानी कि उनकी रक्षा करता है। 2017 में भारत ने भूटान का साथ दिया और इसलिए 2019 में काला पानी विवाद हुआ, तो काली नदी विवाद के साथ कौन खड़ा हुआ, तो चीन खड़ा हुआ। किसके साथ, नेपाल के साथ खड़ा हुआ था। किसके साथ खड़ा हुआ था, नेपाल के साथ। देखिए अगर संसद की बात करें तो संसद में जो बजट होता है उसमें 8,000 करोड़ रुपए बांटना होता है, किसको, भूटान को, ठीक है। तो भूटान, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, संसद में जो बजट होता है उसमें 8,000 करोड़ रुपए भारत क्या करता है, अपने पड़ोसी राज्यों पे बांटता है। उसमें देखिए भूटान आता है, म्यांमार आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, और भी बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक BMW यानी कि बजट जिसे हम लोग सेक्शन बोलते हैं, मानसून सेक्शन, बजट सेक्शन, मानसून सेक्शन और विंटर सेक्शन, ठीक है। हर सेक्शन में क्या करता है भारत, 2500 करोड़, कितना, 2,500 करोड़ भूटान को क्या करता है, देता है। यानी बजट सेक्शन में 2500 करोड़, मानसून सेक्शन में 2500 करोड़ और विंटर सेक्शन में क्या करता है, 2500 करोड़ देता है। तो BMW का मतलब यही है, बजट सेक्शन, मानसून सेक्शन और विंटर सेक्शन, ठीक है। इन तीनों सेक्शन के तहत भूटान को अपना भारत 2500 करोड़ देता है पैसा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, यह जो पैसा है, पैसा किसके लिए देता है, तो पैसा सुरक्षा के लिए देता है। किसकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अब अपना जो पड़ोसी चाइना है, यह क्या बन गया है, भूटान का क्या बन गया है, बिल्कुल पड़ोसी बन गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन से हमेशा खतरा रहता है भारत को, इसलिए भारत भूटान की क्या करता है, हमेशा सहायता करता है, ठीक है। जो ढोकलाम पठार है वह चुम्बी घाटी में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ढोकलाम पठार कहाँ पे स्थित है, तो ढोकलाम पठार चुम्बी घाटी में स्थित है। और बात करें भूटान और चीन के बीच क्या है, विवादित है ढोकलाम पठार। तो मैंने आपको बता दिया है कि भारत में नहीं है, जो ये पठार ढोकलाम पठार विवाद है वो चीन और भूटान के बीच में है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।